दोस्तों, हमारे देश में कहावत कही जाती है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। पर ये बात कुछ जाहिलों को समझ नहीं आती, क्योंकि वो भले ही अपने घर से बाहर नहीं निकलने दी गई हो, भले ही उन्होंने दुनियादारी छोड़ो अपना मोहल्ला भी ना देखा हो, पर दूसरों को पत्रकारिता सिखाने में भी पीछे नहीं रहती। देखिए, जब आप किसी चीज़ से ऑडियंस को बैठा के डिबेट कराते हैं तो आपको खुद न्यूट्रल रहना पड़ता है। मतलब मैं समझा नहीं मैम, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। कोई मेरे महादेव के बारे में टिप्पणी करेगा, मैं न्यूट्रल नहीं रह पाऊंगा। क्या कर रहे थे आप? तो पूरे मुसलमानों को लेके चल रहे हो ना। अरे तो मैं न्यूट्रल कैसे रहूंगा भाई? कोई मेरे महादेव को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर बोले। दरअसल हमारे आज के डिबेट में ये हिजाब अमन चोपड़ा को पत्रकारिता सिखाते हुए ज्ञान दे रही थी कि एक पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि हालात क्या है, जिसको लेकर अमन चोपड़ा ने उसकी बोलती बंद करते हुए उसे जवाब दिया कि वो सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद में पत्रकार। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। मेरे साथ जाकिया खान जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जाकिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन, एक तो आप भी समझ लीजिए सर, बीफ या करेला खिलाने से कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, नंबर एक, और मुसलमानों को बदनाम ना करें। नमस्कार अमन जी, और आपके करोड़ों व्यूवर्स को नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं डिबेट पे आऊँगा, लेकिन ज़रा सा पहले अगर आप माइंड ना करें, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं कि हालांकि ये इस डिबेट के पर्टेनिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बताया था इसलिए हो सकता है ये ज़रूरी भी हो कि नुपुर जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था। जो उन्होंने कहा था वो कोट था सुनन अर निसाई 3378 वॉल्यूम 4 बुक 26 हदीस 3380 और साही अल बुखारी 5134 बुक 67 हदीस 70। प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान भाई और बहन ही वो कोट नहीं करना चाहते, और उनको ये शर्म लगी कि नुपुर ने वहां से कोट क्यों कर दिया। तो प्रॉब्लम नुपुर की नहीं थी, प्रॉब्लम अब हम सब हिंदुस्तानियों की होने वाली है। आगे जाते हुए हमें कोट करना भी हमारे लिए एक तरह से ब्लास्फेमी होगा। मतलब क्रिटिसाइज तो दूर की बात है, हम अब कोट भी नहीं कर पाते इस्लामिक स्क्रिप्चर्स। और आपने खुद जैसे सही बताया, जिन लोगों ने, जो नुपुर ने कहा वो बोला भी नहीं, बस ये कहा कि हम नुपुर के साथ खड़े हैं, उनका गला काट दिया गया। तो सिचुएशन यहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब मैं इस मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, एक तरह से इंग्लिश में फ्रेज है री इन्वेंटिंग द व्हील। हम री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को। हम क्यों कर रहे हैं ये? क्या हमें पता नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा इस्लाम के बारे में? क्या हमें पता नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा इस्लाम के बारे में? क्या हमें पता नहीं उन्होंने क्या कहा कि हर मुसलमान का ये काम कर्तव्य है कि वो दरअल हर्ब को दरअल इस्लाम में कन्वर्ट करे? अब आप मुझे बताइए, जो लोग कह रहे हैं अमन जी कि ये कॉम्युनल क्राइम नहीं है, ये ऑफिस क्राइम लीजिए, तो आप ये बताइए कि जो 40 मुसलमान थे टीसीएस के नासिक, उसमें महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी थी, लेकिन जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उसमें कोई मुस्लिम महिला दिखी आपको? वो सारी हिंदू क्यों? कोई ऐसा कि उसमें सारी हिंदू वुमेन ही क्यों है? ये सवाल आपको एकदम सीधे बताता है कि ये एक नियोजित प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, उसमें जो मुस्लिम टीम लीड्स हैं वो आपस में डिस्कस करके सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया है हिंदू महिलाओं को। नहीं नाजिया जी, फिर आपको भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मैम कि क्या रीजन है, क्या क्यों रीजनिंग है? इतना बड़ा नेक्सस कॉर्पोरेट्स में अगर ऐसा चल रहा है, तो कुछ प्लान, सिस्टमैटिक, कैलकुलेटेड तरीके से जो चीजें चल रही हैं, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है? क्या मिलता है? कन्वर्ट कर लिया, ये कर लिया, मलेशिया में बेचने की तैयारी, क्या रीजन क्या है मैम नाजिया जी? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ का ट्रैक, आप जिस ट्रैक पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब आप किसी चीज़ से ऑडियंस को बैठा के डिबेट कराते हैं तो आपको खुद न्यूट्रल रहना पड़ता है। तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है, इसकी बात मुझे अफसोस है कि मुझे एक एंकर को बताना पड़ रहा है कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा बात, यहाँ पे मतलब मैं समझा नहीं मैम, दिया गया जो मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो इस नेक्सस में थे, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता मैम। नहीं, आप गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आप किसी को गलत तब तक नहीं कह सकते जब तक कोर्ट उस वक्त को कॉन्स्पिरेसी को फाइनलाइज नहीं कर दे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अगर कह देंगे तो आपको लगता है ये हिंदू बेटियां झूठ बोल रही होंगी? आप एक चीज समझिए कि ये केस की हिस्ट्री क्या है, ठीक है? केस की हिस्ट्री में सबसे पहला जो कंप्लेन उठता है वो एक मेल फिगर से उठता है, जो कि मेल फिगर ही वाज मैरिड एंड ही वाज नॉट कंसीविंग। वहाँ से ये केस उठता है। केस में वो बहुत सालों से वो प्लान कर रहा था, ही वॉज प्लानिंग टू मेक ए कंप्लेन, और कंप्लेन को प्लान करते करते ही वॉज नोइंग द डेप्थ ऑफ दिस कंप्लेन इज नॉट दैट सीरियस, जितना सीरियस बनाना उस कंप्लेन को था। अभी इस चीज़ पे निगेटिव और पॉजिटिव ना हम ना आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट इन्वॉल्व हो चुकी है, वहाँ पे ये वर्डिक्ट देना कि वो गलत हैं या वो सही हैं, दोनों ही कॉन्स्पिरेसी गलत है। क्योंकि
दोनों ही सॉरी कन्वर्सेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट का अपना आपने एफआईआर पढ़ी है? वो सिस्टम में वहाँ पे आपने एफआईआर पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। एफआईआर में आपने क्या पढ़ा? महादेव को लेकर क्या टिप्पणी है? ब्रह्मा जी को लेकर क्या टिप्पणी है? बीफ को लेकर क्या है? बीफ खिलाने को लेकर, नमाज पढ़ाने को लेकर, कलमा पढ़ाने को लेकर? आप बस थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए, क्योंकि मैं इंटर रिलीजन पे खुद ही बात करती हूँ। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं उस धर्म में शायद मैंने कितने सारे पर्व और त्योहार मनाए हैं और कितनी सारी अभी भी मेरी कॉलेज उन्हीं के साथ बैठ के मैं काम कर रही हूँ। मैं तो निदा खान और बाकी जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी ना उस लिस्ट में आरोपियों की, वो जो है उनकी बात कर रहे हैं, वो थोड़ी ना बना रहे हैं। वो तो हमारे महादेव ब्रह्मा जी को देखकर टिप्पणी कर रहे हैं, वो तो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो बीफ खिला रहे हैं, वो तो नमाज पढ़वा रहे हैं, वो तो कलमा पढ़वा रहे हैं। नहीं, मैं न्यूट्रल कैसे न्यूट्रल? क्या न्यूट्रल? मैम एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कोई आपके आराध्य को लेकर टिप्पणी करेगा, आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगी। नहीं नाजिया जी, गलत हो रही है। निदा खान के बारे में बात नहीं, मैं कह रहा हूं कोई जाकिया जी, कोई आपके धर्म के बारे में टिप्पणी करेगा, आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगी। कोई मेरे महादेव के बारे में टिप्पणी करेगा, मैं न्यूट्रल नहीं रह पाऊंगा। क्या कर रहे रहना भी नहीं चाहिए। पूरे मुसलमानों को लेकर चल रहे हो ना। अरे तो मैं न्यूट्रल कैसे रहूंगा भाई? कोई मेरे महादेव को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर बोलेगा। डॉक्टर आनंद, न्यूट्रल आपको भी लगता है? यू शुड बी न्यूट्रल, आई शुड बी न्यूट्रल। हमको उनकी भी बात करनी चाहिए जो आरोपी हैं, जो ये सब नेक्सस में लगे हुए थे, और उनकी भी बात करनी चाहिए। हमको न्यूट्रल रहना चाहिए। डॉक्टर आनंद जी देखिए, आई हैव नेवर बिलीव्ड इन न्यूट्रलिटी बिकॉज आई बिलीव टू बी न्यूट्रल इज टू टेक साइड्स। जब स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रल हुआ था तो एक तरह से नाज़ीज़ की मदद करी थी। आई ट्राई एंड बी ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन ज़ाकिया जी को पता है क्या लगता है कि किसी और ने, स्पेशली नॉन मुस्लिम ने, कुरान पढ़ी ही नहीं या इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने गाजी की डेफिनेशन दे दी कि भाई गाजी का मतलब है एक वॉरियर। मैं आपको बता दूं, कोट कर रहा हूं बाबर को, बाबर नामा से कोट, For the sake of Islam, I became a wanderer. I battled infidels and Hindus, determined to become a martyr. But thanks be to Allah, I became a Ghazi, the killer of non-Muslims. अब ये गाजी की डेफिनेशन ये सोचती है कि मैं निकल जाऊंगी ये बता के कि गाजी का मतलब है कि सीधे एक वॉरियर है। नहीं, गाजी का मतलब है वॉरियर फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम हु स्लेज काफिर, लाइक बाबर हैज सेड। सच्चाई बोलने में आप घबराते क्यों हैं? हम तो नहीं घबराते। वी आर नॉट इस्लामोफोबिक। ये सारे गाजी बनना चाह रहे थे। इस्लामोफोबिक ये सारे गाजी बनना चाह रहे थे। हमें नहीं लगता ये सारे गाजी बनना चाह रहे थे। आ रहा हूं ज़ाकिया जी, एक मिनट थोड़ा सा प्लीज। मैम, अब सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, आपको भी सबने सुना है। अरे तो अपब्रिंगिंग सही कीजिए। बचपने से क्यों सिखा रहे हैं कि दिवाली की मिठाई खाने से ईमान चला जाएगा, होली का रंग लग जाने से? ज़ाकिया आ रहा हूं, 30 सेकंड में आ रहा हूं। क्यों भाई शुरू से ही बता दिया जाता है ये काफिर है, इनके साथ दोस्ती नहीं करो? भैया देखो, मैं भी मदरसे से पढ़ा हूं, मैं भी मुस्लिम मोहल्ले में रहा हूं। हमारे मोहल्ले में भी मौलाना आते थे, कहते थे ये टीवी जो है ना, ये शैतान का डब्बा है, तकरीर करते थे, इसको तोड़ दो। आज इसी टीवी में आकर कह रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जहां फायदा होता है वहां पर सब ठीक है, लेकिन अमन भाई, गुरु का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता था ना, मैंने कारी साहब से पूछा, कारी साहब अपन तो सब मुसलमान हैं, क्यों ना सारी मंदिरों को तोड़ दिया जाए? उन्होंने कहा नहीं बेटा, किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना चाहिए। उनका एक वाक्य आज भी मेरे दिमाग में है, और ये मोहम्मद फैज खान सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब मोहम्मद फैज खान पैदा होगा, नहीं तो ये आतंकवादी पैदा करते रहेंगे। ज़ाकिया जी, एक तो एक चीज है, पूरे मजहब को कोई गाली नहीं दे रहे यहाँ पर बैठकर। ये कुछ जिन जाहिलों ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, वो जगह जगह फैले हुए, इनका नेक्सस बहुत बड़ा है ना, कैलकुलेटेड तरीके से हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब इनको आप इंटेलेक्चुअल कैलकुलेटेड कवर फायर देती हैं, ये कहते हुए कि न्यूट्रल बिहेव करिए मैम, यहां प्रॉब्लम आ जाती है। बोलिए अब आप ज़ाकिया जी। ये आपने ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे दिया कि मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि मैं उसको कवर फायर दे रही हूँ? मैंने कहा जो टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट कहिए ना, लेकिन न्यूट्रल आप तब तक रहिए जब तक वहां पे वर्डिक्ट साबित नहीं हो जाता। तो आतंकवादी साबित हो गया, उसको भी आतंकवादी नहीं मानते मैम। कुरान वाली से लेकर कई इस तरह के आतंकवादी, उसको भी आतंकवादी नहीं मानते। अफजल गुरु आतंकवादी माने, बोल देंगे उसके। अरे अफजल गुरु आतंकवादी बोल देंगे। लास्ट में हमने तो मान लिया कि अरे उसमें कहा जाता है कि आतंकवादी अफजल गुरु को लोग आतंकवादी नहीं मानते, बुरहान वाली को आतंकवादी नहीं मानते, याकूब मेमन को आतंकवादी नहीं मानते, उसके लिए कोर्ट खुलवा दी जाती है। ये लोग तो तब भी छोटे नाम है, बहुत पिद्दी से नाम है। ये लोग तो लादेन को भी आतंकवादी नहीं मानते, और ये लोग उसके लिए भी अमेरिका को ब्लेम किया करते हैं। इनके हिसाब से अमेरिका ने लादेन को पैदा किया तो सारी गलती अमेरिका की हुई, ना कि लादेन की। लादेन तो मासूम सा इंसान था, लादेन तो भोला वाला था जिसे अमेरिका ने बहका दिया। और ये इस तरह की बातें लगातार हर एक केस में, हर एक जगह पर करते आए, चाहे दिल्ली के बम ब्लास्ट का मामला हो या फिर उससे पहले के कांग्रेस के जमाने के आतंकवादी रहे हो। ये हमेशा ही उन्हें कवर फायर देते आए हैं, ये हमेशा ही उन्हें बचाते आए हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार।